हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 को, लेकिन जैसे हम लोगों ने पीछे भी और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक्सरसाइज जो पढ़नी है उससे पहले जो भी उसमें इंट्रोडक्शन बनता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोगों ने चैप्टर को देखा तो उसमें दो थ्योरम आगे निकल के आ रही हैं एक्सरसाइज 5.1 के बाद, थ्योरम 2 और थ्योरम 3। उसमें जब मैंने थ्योरम को पढ़ा तो मैंने वहां देखा कि वहां पे कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, क्योंकि अभी क्लास 9th में जो पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें चैप्टर को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया था कि पहले आपको ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई जाती थी, देन आफ्टर फिर आपको बाकी के चैप्टर पढ़ाए जाते थे जहां पे कॉन्ग्रुएंसी को आप आसानी समझने के बाद अप्लाई कर पाते थे बाकी के चैप्टर्स में। लेकिन नई एनसीईआरटी में भी क्या किया इन लोगों ने, सर्कल पढ़ा रहे, सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी का वहां पे इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए मैं आपको एक बारी कॉन्ग्रुएंसी को समझाना चाहता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। टोटल अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें तो 5 तरह के क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। यहां पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे अभी स्टार्टिंग में। रीजन, जो दो थ्योरम हमारी वो दो थ्योरम है वो दो कॉन्ग्रुएंसी रूल की मदद से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आगे हम लोगों को कहीं भी जरूरत लगेगी तो बाकी जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं हम लोग उनको भी सीखते हुए चलेंगे। अब देखिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते समय कि कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इनिशियली तौर पे जो हम लोग जान रहे हैं वो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहे जाते हैं जब वो बिल्कुल आपस में एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे की, उसमें किसी भी एक पॉइंट पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे किन्हीं भी दो फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कोई भी दो फिगर हो सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होगी एक दूसरे की, एग्जैक्ट कॉपी होंगे भैया किसी, जैसे लेट से मैं आपको एग्जांपल देख समझाऊं, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, इन दो ट्रायंगल में पहला एबीसी दूसरा पीक्यूआर। हो सकता है अभी देखने में आपको कोई छोटा कोई बड़ा ट्रायंगल लग रहा हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि बिल्कुल भैया एग्जैक्ट कॉपी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं, लेट से मैंने इसको 7 सेंटीमीटर माना, इसको भी 7 सेंटीमीटर माना, इसको 6 सेंटीमीटर माना। साथ ही साथ चलो अगर इसमें थोड़ा डिफरेंट साइड ले ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में लेट से मैंने इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको लेट से मैंने 5 माना। तो इसका मतलब ये होगा भैया कि इसकी जो ये साइड होगी ना PQ, ये भी 3 रही होगी, PR ये भी 4 रही होगी, और QR ये क्या रही होगी, 5 रही होगी। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो इसकी साइड है पहले ट्रायंगल की वही दूसरे ट्रायंगल की साइड है। अगर मान के चलो कि ये एंगल आपको 50 दे रखा है तो इसका मतलब ये होगा कि अब देखिए ये अभी मैं करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको सिंपल वे में समझना चाह रहा हूं। अगर एक एंगल 50 है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में जो एक एंगल होगा वो भी 50 होगा। लेट से मान के चलिए ये आपके पास दे रखा है 680, ठीक है। तो हो सकता है इस वाले ट्रायंगल में भैया यहां पे भी जो एंगल बनेगा ये 80 का ही बनेगा। साथ ही साथ अब देखिए ये कितना हो गया, 130 हो गया, बचा कितना 50, तो ये एंगल कितने का हुआ, 50 का हुआ। इसका मतलब भैया ये एंगल भी कितने का होगा, 50 का होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये, मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया कि ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं आपस में दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लेते हैं ये, ठीक है क्या। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहां पे हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सिंबल की अगर हम बात करें तो इनको मैं लिखूंगा कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखने का तरीका रहेगा वो लिखेंगे ट्रायंगल ABC। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल का साइन लगाओ, उसके ऊपर इस तरीके से साइन बनाओ, और दूसरा लिखेंगे ट्रायंगल PQR। अब इसमें एक चीज समझना, जैसे देखिए जो AB है वो बराबर है PQ के, AB बराबर है किसके, PQ के, BC बराबर है किसके, QR के, BC बराबर है QR के, साथ साथ AC बराबर है PR के,
तो इनको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? करस्पॉन्डिंग पार्ट। जैसे मैंने साइड के लिए लिखा है ऐसे सेम होता है एंगल के लिए। जैसे एंगल ए, यहां लिखा मैं चीजों को, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। तो जो ये 6 के 6 जो हम लोगों ने लिखे हैं इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। ट्राइंगल के क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो भी दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उनके ये क्या है? करस्पॉन्डिंग। जैसे ए बी और पी क्यू ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब आपस में करेंगे करस्पॉन्डिंग रहेंगे। सेम बी सी और क्यू आर ये दूसरे करस्पॉन्डिंग होंगे, ए सी और पी आर ये दूसरे करस्पॉन्डिंग होंगे। इस करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे बोल दिया होता कि एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, और मुझे एसी दे रखा है मान चलिए 6 सेंटीमीटर, तो जो पी आर होगा ना फिर वो भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब। अगर आपको एक साइड दे रखी है और आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो आप दूसरी साइड खुद से बता सकते हो, क्योंकि वो दूसरे एक दूसरे के होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे के। ठीक है भैया, सेम एंगल के लिए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। देखो, पहले करस्पॉन्डिंग से सी निकाला, पार्ट से पी निकाला, कॉन्ग्रुएंट से फिर सी निकाला और ट्राइंगल से टी निकाला। तो इसको बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? सीपीसीटी। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट को समझते हैं या कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं। अब इसमें जो मैंने आपसे बोला था कि 2 रूल हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं एस 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 का। एस 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 दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक बार मैं चेक कर लूं बोर्ड पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देके हम लोग इसको समझें। लेट से आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, सेम एग्जांपल हम लोग कैरी कर रहे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर मान के चलिए आपको इस क्वेश्चन में रखा है कि ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है और ए सी बराबर पी आर है, तो देखिए आपने तीनों साइड ली है। तो इन तीनों साइड का कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखना, जब भी हम लोग किन्हीं भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे होंगे तो हमेशा 3 चीज वहां पे हम लोग देखेंगे। कितनी चीज देखेंगे? 3 चीज। अब 3 चीज में अभी मैं आपको सिर्फ 2 सिखा रहा हूं तो उसके वजह से बता रहा हूं कि जैसे यहां पे मैंने देखो लिया साइड साइड साइड, इसका मतलब वहां पे 3 साइड देखेंगे कि आपको 3 साइड कैसे मिल जाए? इक्वल मिल जाए। ठीक है, जैसे ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के, ए सी बराबर किसके? पी आर के। तो इसका मतलब भैया यहां पे क्या बोलूंगा? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर क्या? अब देखिए मैंने अभी साइड साइड से क्या है तो इसके मतलब देखिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। अब इसको पता है जब मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? बाय सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि जब भैया हम लोगों ने बाय एस 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 सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जिसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ में देखिए, एक बारी आप ये सारा नोट कर लें क्योंकि फिर मैं आपको इस पे बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, आप एक बारी सबको नोट कर लें। फिर जो उसके बाद दूसरा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, हम लोग उसको समझते हैं। फिर हम लोग चलेंगे आगे अपनी जो थ्योरम है थ्योरम 2 और थ्योरम 3 को समझने के लिए। एक बारी आप इन सबको जल्दी से नोट कर लें अपनी कॉपी में। नोट किया हुआ आप लोगों ने? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे देखिए एनी ट्राइंगल पे काम करना है। मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहां से हम लोग अब बात करेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के। साइड इसको लिखते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब बहुत ध्यान सुनना, देखिए इसमें बोला क्या है। मैं इसको बैठा दूं, इसको जाटा। यहां पे 2 साइड यूज करिए, एक एंगल यूज किया है और एंगल को देखना एंगल की पोजीशन क्या है। 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा है,
यहां पे इसका मतलब ये बनता है कि जब भी आप किन्हीं दो साइड को लेंगे ना, तो उन दो साइड के बीच में एंगल भी आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को। इसको बोलते हैं कि भैया जो यहाँ पे ये एंगल है, ये इंक्लूडेड एंगल है बिटवीन द साइड्स। एग्जांपल देके समझाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा आसानी समझ में आएगा। लेट्स से इस बार मैंने माना एंगल बी और क्यू ये आपस में बराबर है, क्योंकि मुझे ऐसे इसको आपको समझाना है। तो देखिए ये किसके साइड के बीच में आ रहा है, ए बी और बी सी। इधर बात करूं तो भैया ये पी क्यू और क्यू आर के बीच में आ रहा है। तो देखिए जब मैं इस कॉन्ग्रुएंसी को लगाने जाऊंगा एस ए एस को, तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो आपको क्या पता भैया, देखिए जो एंगल दे रखा है ना उसी के विषय में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे एंगल बी और एंगल क्यू बराबर दे रखा है। तो आप साइड कौन सी लेंगे, ए बी इधर से लेंगे, बी सी इधर से लेंगे, पी क्यू इधर से लेंगे, क्यू इधर से लेंगे। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट लेते हैं। इसका मतलब ए बी किसके बराबर, पी क्यू के। साथ ही साथ अब देखिए बीच में एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। अब जरूरी नहीं है आप पहले इसको लिखा, आप साइड में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बीसी बराबर किसके हो गया, क्यू आर के। अब एक बार इसको समझते हैं, देखना ए बी और बी सी लिया, उनके बीच का एंगल लिया। फिर से सुनो, ए बी लिया, बी सी लिया, उनके बीच का एंगल लिया। इधर देखो आपने पी क्यू लिया और क्यू आर लिया, इनके बीच का एंगल लिया। यहां पे आपने पी क्यू लिया, इधर आपने क्यू आर लिया और इनके बीच का एंगल लिया। तो इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हम इसको भैया लिखेंगे कैसे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपको सीपीसीटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपने कौन कौन साइड नहीं लिए, एसी और पीआर नहीं लिया, तो आप लिखेंगे एसी बराबर हो गया पीआर के। दूसरा एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर के, और आप कह सकते हो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी मान के चलिए मैंने भैया यहाँ पे ए बी और बी सी को पकड़ा है। अगर मान चलिए आपने लिया होता ए बी और ए सी को, इधर लिया होता पी क्यू और पी आर को, तब आप एंगल कौन सा लेते, तब भैया एंगल लेते ए वाले, क्योंकि आपने साइड कौन सी ली, ए बी और ए सी, इनके बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, ए। इधर आपने साइड ली होती पी क्यू और पी आर, यहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है, पी आर। सिमिलरली अगर मान चलो आपने ए सी और बी सी को लिया होता, तो ए सी और बी सी के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। इधर पी आर और क्यू आर के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, आर। तो जब भी आप ऐसे एस को लगाएंगे तो ऐसे एस के लिए आपने ध्यान ये रखना है कि दो साइड के बीच में भैया एंगल आना चाहिए, तभी आप क्या लगा पाएंगे, ऐसे एस वहां पे लगा पाएंगे। तीन कॉन्ग्रुएंसी और होती है, मैं एक बार आपको ऑलरेडी समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या। क्यों, देखिए दो हम लोगों ने पढ़ ली, एक बार मैं पांचवा लिख देता हूं, जैसे साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तीसरी इसमें होती है भैया एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। चौथी भैया अपने पास होती है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। पांचवी अपने पास होती है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ये दो हम लोगों ने पढ़ ली है। आगे क्योंकि इन दो की मदद से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, बाकी इन तीनों को हम लोग अगर आगे जरूरत होगी तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज हम लोग इन दोनों से ही आगे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग फिर जो हमारे पास थ्योरम है उन थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ पेपर में पूछता है। ठीक है भैया, तो एक बार आप यहां तक जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद करता हूं कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों को आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस